Let's go. हेलो दोस्तों, मैं विवेक मौर्य आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे, जिसमें इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसके टाइप आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रांसफार्मर यह एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज के लेवल को अप और डाउन करता है। यह मुख्यतः विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार यह माइकल फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम पर काम करता है। इसमें कोई भी रोटेटरी पार्ट नहीं होता है। डायाग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रथम नियम, यदि किसी बंद परिपथ में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तथा यदि परिपथ क्लोज हो तो उसमें एक प्रेरित धारा भी बहती है। यही प्रथम नियम है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। यही फैराडे का दूसरा नियम है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। यही लेंज का नियम है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। जब किसी भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई देते हैं तो सेल्फ इंडक्शन के कारण उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है जो कोर के माध्यम से द्वितीयक वाइंडिंग में लिंक करता है, और यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स द्वितीयक वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न करता है, तथा यदि द्वितीयक कॉइल शॉर्ट सर्किट है तो उसमें धारा भी बहती है। और इसमें वोल्टेज का अप और डाउन होना प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों के ऊपर डिपेंड करता है, और इसमें दोनों वाइंडिंग में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। इसमें फ्रीक्वेंसी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। पार्ट्स ऑफ पावर ट्रांसफार्मर: कोर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर ऑयल, टैंक, कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर, रेडिएटर, बुखोल्ज रिले, टेप चेंजर। बुशिंग, ऑयल लेवल इंडिकेटर, टेम्परेचर इंडिकेटर, प्रेशर रिलीफ वाल्व, थर्मोमीटर, अर्थिंग टर्मिनल, कूलिंग फैंस, एक्सप्लोरेशन वेंट, ऑयल गेज, केबल टर्मिनल्स, ईटीसी। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर: कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर और बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर: इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग प्रत्येक ऊर्ध्वाधर लिंब में की जाती है। इसका प्रयोग उच्च वोल्टेज तथा पावर ट्रांसफार्मर में करते हैं। इसकी विशेषताएं: यह हमेशा रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में मिलता है। इसका कोर बाइंडिंग से ढका होता है। इसमें फ्लक्स वितरण समान होता है। इसमें कूलिंग आसानी से हो जाती है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लाभ: इसमें कूलिंग आसानी होती है, अधिक पावर पर उपयुक्त होते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन आसान होता है और मेंटेनेंस भी आसान होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर की हानि: इसमें चुंबकीय फ्लक्स को अधिक रास्ता तय करना पड़ता है, जिससे कोर लॉस बढ़ जाता है तथा इसका निर्माण लागत अधिक होता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर: इसमें बाइंडिंग बीच वाले लिंब पर की जाती है। इसका कोर बाइंडिंग को घेरे रहता है। इसका मुख्य फायदा यह है कि अधिक मजबूत और टिकाऊ होता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर के लाभ: इसमें फ्लक्स लीकेज कम होता है, शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ मजबूत होती है तथा इसमें शोर तथा कंपन कम होता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर की हानि: यह बहुत भारी और महंगा होता है। इसका निर्माण कॉम्प्लेक्स और कठिन होता है और मेंटेनेंस करना और भी कठिन होता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर के उपयोग: इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इंस्ट्रूमेंट में, वेल्डिंग में तथा डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर:
यह कोड टाइप ट्रांसफार्मर का संशोधित रूप है। इसको बेरी टाइप इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण एफ बेरी ने किया था। इसमें कोर मुख्यतः सिलेंडरिकल या गोलाकार लगा होता है। वर्किंग प्रिंसिपल के अनुसार ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर तथा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और प्रयोग के आधार पर कोई भी ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, करंट ट्रांसफार्मर तथा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर।